फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है ये। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसे हमने सोटा नाम दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसके तीन फॉर्मूले कल मैंने पढ़ा दिए थे आपको। पहला फॉर्मूला था साइन फॉर्मूला, दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला था वो कोसाइन फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला था टेंजेंट फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स मैथमेटिशियन के नाम पर। एंड दिस फोर्थ फॉर्मूला इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ट्राइंगल एबीसी है, देखो ये ए बी सी ट्राइंगल, और इसकी साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एंगल्स एबीसी कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर से साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में हमें पता है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या है, कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स दिए हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना और बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स को फाइंड करना, यही चीज पढ़नी है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। 10th क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास एक राइट ट्राइंगल था, एक स्पेसिफिक ट्राइंगल था, और उसके लिए ही हम सब साइन कॉस टेन और साइड्स और एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पर यहाँ पर हम अब क्या पढ़ेंगे, इसमें कोई सा भी ट्राइंगल हो तो उसके साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। दिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। b इक्वल टू a से स्टार्ट किया तो स्मॉल b cos c c cos b। स्मॉल a इधर है ना, इधर ना तो कैपिटल ए आएगा ना ही स्मॉल ए तो आ ही नहीं सकता। तो ये साइड a है ना, इस पे बने हुए जो दो एंगल b और c वो यूज होंगे इसमें, और B और C साइड आएगी क्योंकि A इधर लिख दिया। ऐसे B जब लिखेंगे तो B इधर नहीं आएगा, स्मॉल b इधर नहीं आएगा। B है तो C से स्टार्ट करना है, C cos A प्लस A cos C। देखो आप C साइड के ऊपर बने हुए एंगल क्या क्या है आपके पास, C B साइड पे बने हुए एंगल A और C है, A और C यूज होंगे इसमें। ऐसे C इक्वल टू A से स्टार्ट करेंगे, A cos B प्लस B cos B cos A। इसी साइड के ऊपर देखो ए और बी एंगल है, तो ए और बी एंगल है। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो। शेडो मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे ये कोई स्टिक है मान लो, तो इसकी जो शेडो यहाँ पर इस पे बनेगी, तो उस शेडो की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्रोजेक्शन को फाइंड करने में अब पढ़ेंगे आगे, वेक्टर्स फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता लगेगा जहां जहां प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है वहां कोसाइन का यूज होता है, क्योंकि कोसाइन के अंदर बेस आता है। तो ये बेस जो आता है ना, ये किसका काम करता है, शेडो का काम करता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसका नाम प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया है। देयर इज रीजन बिहाइंड इट, वो आपको साइंस में पता लगेगा। मैथ्स के अंदर भी हम जब वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर 12th क्लास में, तब इसका रीजन पता लगेगा कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों है। अभी तक प्रोजेक्शन फॉर्मूला साइड्स इधर है, स्मॉल एबीसी, साइड्स को फाइंड करना है, ये वाली साइड फाइंड करना है जब ये दोनों एंगल दे रखे हैं और ये साइड्स, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके कुछ क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं लास्ट। कल मंडे से हम कोशिश करेंगे, या मंडे नहीं तो ट्यूसडे से तो स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम ट्यूसडे से, इसलिए जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना हो प्लीज प्लीज आप उन्हें बता दें कि इस बैच के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर वापस से वो चीजें एबीसीडी शुरू करनी पड़ती है हमको। उनको लिए अलग से पढ़ाओ, अलग से पढ़ाओ, अलग से पढ़ाओ। जैसे आज 2 दिन बाद कोई आता है तो उसको फिर वापस पढ़ाओ, टाइम नहीं मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करना है, 76 तक हो चुके हैं ये मान के चल रहा हूं मैं, 77 से स्टार्ट करेंगे। प्रूव दैट 77 का फर्स्ट पार्ट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल अपॉन, ये वाली एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगी। किसी को पता है कहाँ मिलेगी? मैंने कुछ बताया था इसके बारे में कल, लास्ट में। कोई स्टूडेंट बताए? लास्ट हाँ में लास्ट में मतलब, सर बुक के सॉल्यूशंस के बाद। हाँ क्या नाम बताया था इसके लिए, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट मटेरियल। ठीक है, तो सप्लीमेंट मटेरियल में आपको ये मिलेगा, ये सब चीजें। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखो और कभी ढूंढो और बोलो कि सर ये चीज जो पढ़ा रहे हैं वो बुक में दिखी नहीं रही, तो इसलिए उसको मैंने उसका हवाला उसकी लोकेशन बता दी है कि कहाँ मिलेगी ये चीज। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो इधर अपने पास साइड से उधर सब एंगल से, तो साइड से एंगल्स में जाना है, तो एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। सी स्क्वायर को लिख सकता हूं के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा है, साइन फॉर्मूला। कल जो पढ़ाया था मैंने साइन फॉर्मूला वो लगाया है इसमें। इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला फॉरगेटिंग फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, और अभी तो दूसरी वाली पेज में दो एक दिन पहले ही पढ़ाया है, तो सभी को याद है फॉरगेटिंग फॉर्मूला। दो या तीन स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो सबको याद होना चाहिए। तो फॉरगेटिंग फॉर्मूला मुझे मॉर्निंग में शायद दिया नहीं, बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी ऑल अपॉन साइन स्क्वायर बी। ए स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर। नाउ इस a प्लस सी को मैं पाई माइनस बी लिख सकता हूं। कोई बताएगा मैंने इसे कैसे लिख दिया? आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसे कैसे लिखा पाई माइनस बी? एंगल 180 डिग्री होता है तो सर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180। हाँ ट्राइंगल एबीसी यस है ना, इसलिए a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a प्लस सी को पाई माइनस बी लिख दिया। साइन पाई माइनस बी साइन 180 माइनस थीटा, फर्स्ट दिन की थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी लग जाएगी इसमें, अलाइड एंगल थ्योरी, 180 माइनस थीटा साइन थीटा। 11th क्लास के अंदर जिन स्टूडेंट्स की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाती है ना, उनको बहुत हेल्प मिलती है 12th क्लास पढ़ने में और 11th पढ़ने में, बहुत जगह उनको फायदा मिलता है। और जो आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, अभी आपको बहुत काम आने वाला है। आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, अभी नहीं। देखो यहाँ साइन ए माइनस सी हो गया और ए बी भी कट गया, तो क्या बचा पास यहाँ साइन बी। जो साइन बी बचा है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन बी, बी को मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस ए प्लस सी, वही तीनों एंगल का सम 180। तो साइन ए माइनस सी तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा है ए प्लस सी, हमारे लिए कितना बच जाएगा ए प्लस सी। सेकेंड पार्ट, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस cos स्क्वायर सी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0 आंसर आना है। ये सब मिलकर 0 हो जाएगा, इतना सब कुछ बेकार है, सबको मिलाकर 0 बन जाएगा। देखो ये तीनों टर्म आप देखेंगे ध्यान से, तो एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रही है। जैसे cos स्क्वायर भी है बी से सी, या बी से इधर सी है तो सी से ए, सी से इधर ए तो ए से फिर इधर बी है, बी प्लस सी है तो सी प्लस ए तो ए प्लस बी, सिमेट्रिकल फॉर्म में चल रहे हैं ए बी सी। जब ऐसा फॉर्म में आता है तो ये तीनों टर्म एक जैसे तीन तीन बार लिखकर सॉल्व करने से हम चाहे तो इसको कुछ बुक में मिलेगा आपको ये नोटेशन। उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी टर्म बार बार तीनों टर्म लिखकर सॉल्व करने से, लेंथी प्रोसीजर करने से ज्यादा अच्छा है कि तीनों टर्म मत लिखो और एक समेशन का साइन लगा दो बस। इसका मतलब है कि सिग्मा इज यूज फॉर इन ट्रिग्नोमेट्री फॉर सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शन मतलब जहाँ एक जगह बी बी जगह सी की जगह रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस वही टर्म आ जाए ऐसी टर्म। जैसे देखो बी की जगह सी रख दिया, सी की जगह ए रख दिया, ये टर्म बन गई। तो अगर ऐसा लिखा हुआ जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो उसको सिग्मा ए लिख सकते हैं, उसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो उसको सिग्मा ए बी लिख सकते हैं, समेशन ए बी लिख सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच लेंथी कैलकुलेशन, लेंथी
प्रोसीजर हम क्या करते हैं, ओनली फर्स्ट हम लिख के उसके आगे समेशन लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। जब सिग्मा लगा दिया तो आपको एक ही टर्म को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में फिर सिग्मा को हटा के तीनों टर्म लिख देंगे और कट जाएगा, मतलब बीच में बहुत सारे स्टेप बच जाएगी बार बार ये लिखने वाली। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, cos स्क्वायर बी को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, प्लस क्यों हो गया कुछ मत लेना, ठीक है, 1 1 कट जाएगा। अब फॉरगेटिंग फॉर्मूला वापस, फॉरगेटिंग फॉर्मूला से ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी, साइन सी माइनस बी अपॉन बी प्लस सी। ए साइन बी, ए साइन सी। सर उधर हाँ सर उधर बी माइनस सी आएगा क्या, शायद। नहीं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी के हिसाब से लिखा है ना, सी प्लस बी सी माइनस बी, सी प्लस बी सी माइनस बी, बी प्लस सी ओके लिखो, सी सर। प्लस बी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो सी प्लस बी लिख देता हूँ। ओके सर। साइन सी प्लस बी, साइन सी माइनस बी हमारे पास ये टर्म आ गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी प्लस सी। इसको हम साइन ए लिख दें, साइन ए बाई के, साइन ए कॉस बी, साइन सी माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी, बड़ा मेथड हो जाएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा और इजी करता हूँ, ये भी नहीं लिखता हूँ। देखो इससे आएगा तो सही, पर मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि साइन ए कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो किसका फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं इसमें, 2 sin a cos b। सर ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, फॉर्मूला। 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, cos A minus साइन ए प्लस बी A प्लस। plus हाँ, B. 2 sin a cos b इसमें थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को उसी से करना पड़ेगा, पर मेरे कोशिश ये है कि मैं इसको बड़ी मेथड से ना करूं, बस इतना चल रहा है। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2 sin a sin b। ओ इधर देखो आप, यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर है ना, इसको लिख देता हूं मैं सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, इसको लिख देता हूं बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और बी प्लस सी, ये ज्यादा अच्छा छोटा हो गया। देखो वो जो टर्म लिखना हो ना, ऑफ कोर्स उससे भी आंसर आएगा, पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी को लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, साइन को हमने से लिखी है दोनों टर्म, और बी प्लस सी। अब देखो ये के स्क्वायर तो कॉमन लेके चला जाएगा नीचे, 1 बाई के स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा सी माइनस बी और सी प्लस बी, और नीचे सी प्लस बी लिखा हुआ है, देखो कौन सी टर्म कट जाएगी, सी प्लस बी कट जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या बचा, सी माइनस बी बाई के स्क्वायर, ये बचेगा ना। कोई डाउट, पहली स्टेप समझ में आ गई, फॉरगेटिंग फॉर्मूला लगाने के बाद, फॉरगेटिंग फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, इसको साइन में चेंज कर दिया था, साइन की दोनों वैल्यू पुट करी, फॉरगेटिंग फॉर्मूला लगाने से टफ हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा रुक गया, मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं करो, कुछ और करता हूं, क्योंकि मुझे लगने लगा कि बड़ा हो रहा है। तो मैंने साइन स्क्वायर बी को सी स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को माइनस वाली टर्म को इधर लिखा है, प्लस वाली टर्म को इधर लिखा है, साइन फॉर्मूले से।
इसको सी माइनस बी सी प्लस बी लिखकर एक सी प्लस बी कट गया, सी माइनस बी बचा, और ये वाला के स्क्वायर देखो मैंने नीचे लिख दिया। अब ये समेशन को हटाता हूं मैं वापस, देखो इतनी सारी स्टेप में ये वाला 3 बार लिखना पड़ता है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कितना अजीब सा लगता। लुक हियर, क्या कर रहा हूं मैं अगली स्टेप, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में मैं समेशन को हटाऊंगा तो कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा मैं क्या लिखूंगा 3 स्टेप इसके बाद वाली, एक तो मैं खुद लिख देता हूं, ये तो खुद आएगी। अगली स्टेप क्या लिखूंगा, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ। A minus C A minus C upon K. ए A माइनस minus C upon K प्लस K बी square माइनस ए, ठीक है। B बी minus माइनस A K square. हाँ, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन एलसीएम सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, 0 आंसर। आगे आ रहे थे। सो यहां मैं थोड़ा सा रुका, क्यों रुका कि मुझे लगा यार cos b का फॉर्मूला अगर मैं इसमें फॉरगेट ही लगूंगा तो बहुत टफ हो जाएगा, बस इस पे थोड़ा सा रुककर हमने इस तरह से कर लिया। ये आपके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर कि आप किस तरह से करना चाहें, कोई सी भी मेथड से करें मार्क्स मिलेंगे। चलो अब एक सम आपको देता हूं मैं करने के लिए, ताकि आपको आइडिया तो हो गया होगा कैसे करना है सम। 2 महीने करेंगे, एक आपसे करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने। सेवेंटी एट बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी इक्वल टू ए कॉस बी माइनस सी। दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है। देखो इसमें एलएचएस लेना और ये आंसर लाने की कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही आपको, पहले आप ट्राई करो। इसमें आपको के साइन भी लिखना था, के साइन से लिखना था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन बन जाता है, के साइन बी कॉस बी के साइन सी कॉस सी। अगली स्टेप में के कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन बी कॉस बी 2 साइन सी कॉस सी, then k by 2 2 sin s cos b sin 2b sin 2c। इससे फिर फॉर्मूला sin c प्लस sin b का 2 sin c प्लस b by 2 cos c माइनस b by 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा a cos b माइनस c, और k sin a को हम लिख देंगे a। आगे आंसर RHS। 78 का फर्स्ट पार्ट था, एक स्क्रीनशॉट ले लें। 78 का सेकंड पार्ट, हर्ष यस सर। ये 78 का सेकंड पार्ट आपको करके बताना है। a माइनस बी कॉस सी बाई 2 ओके सर। इक्वल टू सी, थोड़ी सी हिंट में दूंगा लेकिन करना है आपको, इसके उस पे शेयर आप करेंगे, बाकी सब अपने अपनी नोटबुक में करके रखें, पर हर्ष उस पर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर। देखो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने सेकंड पार्ट, और करना है कैसे वो भी समझा देता हूं। आप स्टार्ट करना a माइनस बी अपॉन सी से स्टार्ट करना। ये जो साइड है ना a माइनस बी और ये c, इसको एक साइड लिख लिया मैंने, नो एलएचएस नो आरएचएस। ना तो एलएचएस लेंगे हम, इसके आरएचएस पूरा क्वेश्चन प्रूव कर देंगे, ये क्या आंसर आ जाएगा। a की प्लेस पे k साइन है, b की प्लेस पे k साइन b और c की प्लेस पे k साइन c लिखना, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करते जाना, तो इस पे पहुंच जाओगे आप। साथ में आप बोलते जाना, मैं पूछता जा रहा हूं ताकि मुझे पता लगे कहां तक। k कॉल लेके कर दिया, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos c plus b by 2 sin c minus b by 2,
अपॉन 2 साइन c बाई 2 cos c बाई 2। अच्छा, आपने ज्वाइन बाद में किया तो आपको फॉर्मूले नहीं पता है कि ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा नीचे। ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा है जो अपने को थर्ड नंबर की थ्योरी में मिलेगा। तो ऊपर लगाया है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला और नीचे लगाया है हमने सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ये सभी को आता है 15-20 स्टूडेंट जो शुरुआत से पढ़ रहे थे 20 स्टूडेंट, 2 से 2 कट गया। cos a plus b by 2 को मैं लिखूंगा cos पाई माइनस सी बाई 2। ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों ट्रायंगल में है ना, इन्हें ट्रायंगल प्रूव करना है। और साइन ए माइनस बी बाई 2 sin c by 2 cos c by 2। This is cos 90 minus theta will give us sin c by 2 sin a minus b by 2 sin c by 2 cos c by 2। आपको लगेगा सर ये कैसे लिख दिया, sin 90 minus c by 2 cos c by 2 हो गया, तो सॉरी cos 90 minus c by 2 sin c by 2 हो गया। ये sin c by 2 sin c by 2 कट गया। इसके बाद के जो स्टेप्स है उधर लिख रहा हूं। न्यूमरेटर में sin a माइनस b बाई 2 और cos c बाई 2 डिनोमिनेटर में, उधर a माइनस b बाई c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस b cos c बाई 2 c के साथ में क्या आ जाएगा sin ऑफ a माइनस। देखो पूरा क्वेश्चन प्रूव कर दिया, ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट। सर यहाँ पर सर अपन ने सेकंड स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाया है डिनोमिनेटर में? ये sin c का फॉर्मूला लगाया है जो मल्टीपल सब मल्टीपल मतलब इसके पहले वाली जो थी उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। यस सर। विदाउट अब एक और दे रहा हूं तो आप करेंगे प्लीज। वो वाला सम आपको करना है a स्क्वायर 78 का थर्ड पार्ट a स्क्वायर sin b माइनस c इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर sin a। इसको करो आप।